हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बीए थर्ड ईयर का हिंदी का पेपर 2022 का पेपर है ये। हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएँ। पेपर कोड है A314। तो शुरू करते हैं, पहले प्रश्न से सोल्व करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया है इसमें, बख्तिन का गोना कितनी वर्ष की आयु में हुआ था? बख्तिन का गोना कितनी वर्ष की आयु में हुआ था? तो बख्तिन का गोना हुआ था 9 वर्ष की आयु में। ऑप्शन 20 में सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ये 1972 से 1973। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, बांग्लादेश के संदर्भ में किस विधा की रचना है? तो बांग्लादेश के संदर्भ में ये रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज विधा की रचना है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, सूधिया उस चंदन वन की किस विधा की रचना है? तो सूधिया उस चंदन वन की ये संस्मरण है, संस्मरण विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, व्योमकेश किसका छद्म नाम था? तो ये था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम था व्योमकेश। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है, उत्तर कुरु किसकी रचना है? तो उत्तर कुरु कुबेरनाथ राय की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, पुरुष पुराण किस विधा की रचना है? पुरुष पुराण एक रचना है और वो किस विधा की रचना है ये हमसे पूछा गया है। तो पुरुष पुराण क्या है? उपन्यास। ऑप्शन 20 में सही होगा। पुरुष पुराण उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न दिया है, गूंगा जहाज किसकी रचना है? तो जो गूंगा जहाज है वो रचना है विवेकी राय की। अगला प्रश्न है, पानी की पुकार किसका काव्य संग्रह है? तो पानी की पुकार है विद्या श्रीनिवास मिश्र का काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है, होर्सों पर क्या घिसा जाता था? तो होर्सों पर चंदन घिसी जाती थी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार को सौंदर्य की कसौटी किसने माना है? तो मनुष्य के व्यवहार को सौंदर्य की कसौटी माना है रामविलास शर्मा ने। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, महादेवी वर्मा किस महाविद्यालय में प्रधानाचार्य थी? तो प्रयाग महिला विद्यापीठ में महादेवी वर्मा प्रधानाचार्य थी। अगला प्रश्न दिया है, विष्णु प्रभाकर का वास्तविक नाम क्या था? तो विष्णु प्रभाकर का वास्तविक नाम था विष्णु दयाल। ऑप्शन 20 में सही होगा, विष्णु दयाल। अगला प्रश्न है, कामधेनु किसकी रचना है? तो जो कामधेनु रचना है वो कुबेरनाथ राय की रचना है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी निबंध में रेखा चित्र शब्द कहाँ से आया है? तो चित्रकला से आया है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, चिंतामणि भाग फर्स्ट में मनोविकार संबंधी कितने निबंध है? तो 10 निबंध है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? तो 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। अगला प्रश्न है, अज्ञे के जीवन पर आधारित भाई नामक संस्मरण किसकी रचना है? तो ये विद्यानिवास मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, शरद जोशी सम्मान किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो जो शरद जोशी पुरस्कार है वो दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, कुटज निबंध किस लेखक की रचना है?
तो कुटज जो रचना है वो निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कुटज निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन 20 में सही होगा। अगला प्रश्न दिया है सरस्वती पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं इनमें से श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है इनमें से कौन व्यंग्यकार है? तो व्यंग्यकार कौन है? हरिशंकर परसाई। ऑप्शन 20 में सही होगा। अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना किस प्रकार की रचना है? तो जो निराले की साहित्य साधना रचना है वो है आलोचनात्मक रचना है ये साहित्य साधना। अगला प्रश्न है इनमें से कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके थे विष्णुकांत शास्त्री। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है हिंदी बंगवासी पत्र के संपादक कौन थे? तो हिंदी बंगवासी पत्र के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न दिया है इनमें से कौन मुख्यतः आलोचक है? तो डॉक्टर नगेंद्र आलोचक है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न दिया है हिंदी का पहला निबंध निम्नलिखित में से कौन है? तो हिंदी का पहला निबंध है राजा भोज का सपना। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, राजा भोज का सपना। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक विषयों पर निबंध किसने लिखा है? तो मनोवैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, शिव शंभू के चौथे चिट्ठे का शीर्षक क्या है? तो पीछे मत फेंकिए। ऑप्शन 20 में सही होगा, पीछे मत फेंकिए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना बाल मुकुंद गुप्त की है? तो एक दुर्दशा जो रचना है वो बाल मुकुंद गुप्त की है। अगला प्रश्न दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष तक किया है? तो ये 1920 तक किया है। ग्लानि किसके हृदय में उत्पन्न होती है? तो ग्लानि सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न दिया है रश्मि मासा किसकी रचना है? तो रश्मि मासा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन 20 में सही होगा। अगला प्रश्न दिया है लाइट ऑफ एशिया किसका अनुवाद है? तो जो लाइट ऑफ एशिया है वो अनुवाद है बुद्ध चरित। अगला प्रश्न दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कबीरदास पर। ऑप्शन 20 में सही होगा। कबीरदास रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। अगला प्रश्न है बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। अगला प्रश्न दिया है छायावाद किसका निबंध है? तो छायावाद निबंध है नंद दुलारे वाजपेयी का। ऑप्शन 20 में सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न दिया है तुम चंदन हम पानी निबंध में पानी कौन है? तो पानी कौन है? मनुष्य। अपने को भ्रमरानंद किसने कहा है? तो अपने को भ्रमरानंद कहा है विद्यानिवास मिश्र ने। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं नव भारत टाइम्स का संपादन इनमें से किसने किया है? तो ये किया है विद्यानिवास मिश्र ने। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न दिया है लोक जीवन और साहित्य किस विधा की रचना है?
तो लोक जीवन और साहित्य निबंध विधा की रचना है, ये निबंध है। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विषय में डॉक्टरेट थे? तो वे थे अंग्रेजी में, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न दिया है अज्ञे ने रामविलास शर्मा को किस सप्तक में स्थान दिया था? तो अज्ञे ने तार सप्तक में स्थान दिया था। अगला प्रश्न है इनमें से एक दुरासा किसका निबंध है? तो एक दुरासा निबंध है बालमुकुंद गुप्त का, बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रिया नीलकंठी रचना पर कुबेरनाथ राय को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के 50% मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड होगी।